नमस्कार, मैं हूं बिलाल और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की की। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की के लालकुर्ती स्थित शिव मंदिर में क्षेत्र के कन्नौजिया समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर एसडीएम लक्सर संगीता कन्नौजिया के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि एसडीएम लक्सर संगीता कन्नौजिया की गाड़ी को 3 दिन पहले रुड़की से लक्सर जाते वक्त सोलानी पुल के पास कंटेनर ने टक्कर मार दी थी, जिसमें एसडीएम के ड्राइवर पीआरडी जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी और बताया जा रहा है कि एसडीएम गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिन्हें रुड़की के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। के क्षेत्र का जो कन्नौजिया समाज है उसकी महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो संगीता कन्नौजिया एसडीएम लक्सर हैं, जो एम्स में जिनका इलाज चल रहा है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय जाप कराए और सब लोगों ने पूजा पाठ की। मैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। हमने भगवान से यही प्रार्थना करी है कि जो हमारी एसडीएम संगीता कन्नौजिया है, इनका बहुत परसों एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से हमने आज कन्नौजिया समस्त ने यहाँ पर पूजा करवाई है उनके स्वास्थ्य के लिए, कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर अपने घर आ जाएं, अच्छे से रहें, उनके बच्चे हैं अच्छे से रहें। इसीलिए हमने समस्त कन्नौजिया परिवार ने उनके लिए पूजा करवाई है। यहाँ पर हमारी यही प्रार्थना है कि वो अच्छे से जल्दी से स्वस्थ होएं और जल्दी से घर आए। ये हमारी कन्नौजिया समाज की एसडीएम थी लक्सर संगीता कन्नौजिया, उनके माध्यम से ये पूजा कराई गई है क्योंकि उनका परसों एक्सीडेंट हो गया था और हम चाहते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, जिसमें कि विनय विशाल हॉस्पिटल से ऋषिकेश एम्स में उन्हें भेज दिया गया है और कन्नौजिया समाज की तरफ से सभी लोगों की तरफ से ये पूजा कराई गई है, जिससे कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा से अच्छा जल्दी अपने घर वापसी आए। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित यहाँ पर सिविल अस्पताल में कैंटीन में काम कर रहे एक परिवार को यहाँ पर मनीष चौधरी नाम का एक दबंग व्यक्ति बार बार फोन पर बेटे को अपहरण करने और साथ ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। परिवार की महिला का आरोप है कि मनीष चौधरी ने उनके पति संजय के साथ गैस एजेंसी में होने वाले एक कार्य में पार्टनरशिप की थी और जिसके बाद वो अलग हो गया था और जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन मनीष चौधरी और दबंगता दिखाते हुए यहाँ पर बार बार उनके बेटे का अपहरण कर उसे जो है धमकी दे रहा है और साथ ही जान से मारने की धमकी देता है। ये मनीष चौधरी करके नाम है, जिनका मेरे हस्बैंड के साथ गैस एजेंसी के काम में पार्टनरशिप में काम था, लेन देन का मामला था। मतलब कि वो फिर उन्होंने बीच में पार्टनरशिप खत्म करके अपने पैसे मांगे थे, तो हस्बैंड ने उनको देने का भी वादा कर लिया था, लेकिन उन लोगों ने मेरा हस्बैंड का सब जगह जा के काम भी बंद करा दिया और वो धमकी सी देने लगे। तो हमारी सरकारी हॉस्पिटल में कैंटीन है, जहाँ पे आके बच्चों को धमकी देते हैं, उनके साथ बदतमीजी से बोलते हैं, मतलब कि गाली गलौज वगैरह करके भी। और अभी परसों रात मेरे हस्बैंड के पास उनका फ़ोन आया था, जिसमें वो मेरे लड़के को जान से मारने की धमकी और अपहरण की धमकी दे रहे हैं, जिसकी और चलिए बात करेंगे अब उत्तराखंड हाईकोर्ट की। आपको देखिए यहाँ पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के ग्राम बजेला में 50 वर्ष के दिए गए यहाँ पर पट्टे निष्पादित किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता जो है अनुमति प्रदान कर और मामले में अंतिम फैसला पारित करते हुए न्यायालय ने कहा है अनुसूचित जाति जनजाति आयोगों के अधिनियम 2003 के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग को खनन मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद शिकायत आने पर मौखिक आदेश पर एसटी आयोग के द्वारा एससी आयोग के द्वारा मौखिक आदेश पर वो खनन कार्य को अनुमति नहीं दी गई आगे बढ़ने के लिए। तो इस संदर्भ में एक याचिका जेडी मिनरल्स के द्वारा यहाँ लगाई गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने यह स्पष्ट कर दिया कि एससी जो उत्तराखंड एससी कमीशन है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो खनन के मामलों में या अन्य मामलों में इस प्रकार के दखल करे। और याचिकाकर्ता को अनुमति देने हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को आदेशित किया गया है कि वो इंश्योर करे कि वह अपना खनन कार्य सुचारू कर सके। और चलिए बात मसूरी की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे पर्यटक सीजन और साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर एसपी
जन्मेजय खंजूरी की तरफ से नगर पालिका परिषद मसूरी के सभागार में मसूरी होटल एसोसिएशन और साथ ही टैक्सी एसोसिएशन के साथ बैठक का आयोजन किया। इसमें शहर में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए विचार विमर्श किया गया और साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए भी फैसला लिया गया। इस मौके पर होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की तरफ से भी सुझाव दिए गए। कोटद्वार में क्रिकेट एसोसिएशन पौड़ी और साथ ही क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में कलालघाटी कोटद्वार में चतुर्थ जिला स्तरीय क्रिकेट लीग मैच का यहां पर उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने यहां पर किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बैटिंग कर मैच का शुभारंभ किया और साथ ही यहां पर टीम परिचय प्राप्त करते हुए खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ाया। चलिए बात कलियर की करेंगे। आप लोग यहाँ पर शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में यहाँ पर जो है रमजान महीने के यहाँ पर आखिरी जुमे की नमाज को बड़े ही शिद्दत के साथ पढ़ा गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस्लाम मजहब में यहाँ पर रमजान महीने का आखिरी जुमा महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे अलविदा जुमा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस्लाम में यहाँ पर जुमे की नमाज का भी बड़ा महत्व है। रमजान के दौरान प्रतिवर्ष आखिरी जुमे को धूमधाम से मनाया जाता है। जुमे की नमाज के लिए मस्जिद आबाद की जाती है, जिसमें यहाँ पर आज थाना पिरान कलियर प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने अपनी समस्त टीम के साथ शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में शांतिपूर्वक आखिरी जुमे की नमाज को अता कराया। बोले का अच्छी बात है, सभी सलामती के लिए दुआ की है। जैसे मतलब आपने 30 रोजे रखे हैं जी, तो इसमें आपको कैसा लगा, कैसा समय हो गया और आगे के लिए? बहुत अच्छा हुआ जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी किस्म की। हमारे यहाँ जो भी कलियर क्षेत्र में आज जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है, उसमें सभी मस्जिदों में जहाँ जहाँ नमाज अदा की जाती है वहाँ हमने अपना पर्याप्त सुरक्षा बल लगा रखा है और सभी जगह अभी कई जगह से हमारे यहाँ सूचना आ चुकी है कि सब कुछ संपन्न हो चुका है, कुछ जगह भी चल रही है। और चलिए बात हरिद्वार की करेंगे। आप लोग यहाँ पर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के AK एंटनी के बयान पर नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, उनके बगैर पार्टी का कोई भी अस्तित्व नहीं है, पर यहाँ पर जो है तंज कसते हुए कहा है कि गांधी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, कांग्रेस का अस्तित्व बचा ही कहाँ है। उन्होंने कहा है कि सब चिंतन मन जो है करके देख लें तो यहाँ पर अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आएगा। अब गांधी परिवार का ये अस्तित्व नहीं रहा तो कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ से होगा? सब लोग चिंतन मनन करके देखें, आज गांधी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया और जैसे गांधी परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया तो कांग्रेस का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। हर व्यक्ति की कोई ना कोई जीवन आयु होती है तो वो जीवन आयु पूरा कर चुकी है। उनके अनाप शनाप कार्यक्रम, उनके अनाप शनाप कार्य जो तमाम देश की जनता जानती है, जितने घोटाले हुए समझता हूँ कि ये अंतिम चरण है। अब जो आने वाला स्वर्णिम युग है जिसको हम और चलिए बात करेंगे अब अगली खबर की। आपको देखिए यहाँ पर पार्ट दोबारा हाट में आज सुबह ही यहाँ पर ग्वाल जीव महाराज संदेश यात्रा पहुंची, जिसका लोगों ने यहाँ पर उत्साह के साथ स्वागत किया और वही महिलाओं ने भी यहाँ पर पारंपरिक परिधान रंग वाली पिचोड़ा पहनकर यात्रा का स्वागत करते हुए इन पर पुष्प वर्षा की और साथ ही क्षुत वर्षा की यहाँ पर की। और साथ ही बताया जा रहा है कि कल रात दोबारा हाट के यहाँ पर विपिन त्रिपाठी कुमाऊं औद्योगिक संस्थान के गेस्ट हाउस में पहुंचे और
रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े थे। बताया जा रहा है कि दोबारा हाट के यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर महामृत्युंजय में पहुंचे और उसके बाद दोबारा हाट के काली खोली थरप में यहाँ पर स्थित प्रसिद्ध गोल देवता के मंदिर पहुंचे। और इसके बाद भगवानपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर भगवानपुर में जो है पुलिस के साथ लगी बड़ी सफलता बताया जा रहा है कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और आपको बता दें कि यहाँ पर एसपी देहात और साथ ही सीओ मंगलौर की पर्यावरण जो है पर्यवेक्षण में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके दौरान कई स्थानों पर चेकिंग की गई और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर महाडी के पार्किंग में यहाँ पर वसीम पुत्र वकील निवासी ग्राम शाहपुर को बताया जा रहा है कि 30 ग्राम स्मैक, डिजिटल तराजू, 3 मोबाइल और साथ ही 26,000 रुपए कैश बरामद किए। वसीम ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि यहाँ पर उसने ये स्मैक समय जो है समद से खरीदा है और पुलिस ने यहाँ पर समद पुत्र अब्बास निवासी चोले शहाबुद्दीनपुर को भी महाड़ी पार्किंग से ही गिरफ्तार कर दोनों अभियुक्तों को पुलिस न्यायालय के समक्ष पेश किया। माड़ी चौक के पास जो ट्रक पार्किंग है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ पर कल पुलिस को सूचना मिली कि कल 2 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल पर आकर स्मैक की रीडिंग कर रहे हैं। इस पर जो भगवान रोड पुलिस ने वहाँ जाकर 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया और पकड़ने पर उनकी जमा तलाशी मिली। उनके पास लगभग 30 ग्राम स्मैक और 26,000 रुपये नगद व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जिससे वो स्मैक के ऊपर बेचते हैं वो बरामद किया। ये कहाँ से ला रहे थे? इरशाद नाम का व्यक्ति ने बड़ी से आकर यहाँ ले गया था, जिससे उन्होंने खरीद की और उसको बड़ी आगे ले जा रहे हैं। चलिए बात मध्य प्रदेश के दतिया की करेंगे। आप बता दें कि यहाँ पर दतिया जिले की विधानसभा भांडेर के ग्राम सरसई धमना के बीच माधो बाबा मंदिर तक यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से ही भांडेर विधायक रक्षा सरोनिया द्वारा यहाँ पर रोड का भूमि पूजन किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इस रास्ते को यहाँ पर लेकर दबंगों की दबंगाई सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सड़क कार्य देखे गए यहाँ पर RI ठेकेदार को भी काम छोड़ भागना पड़ा है। ऐसा बताया यहाँ पर जा रहा है कि उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वहां पर जब मामले को लेकर संवाददाता ने यहाँ पर SDM से भी बातचीत करनी चाहिए तो संपर्क नहीं हो पाया। क्या परेशानी? हमको सर जी परेशानी है कि हम लोग जाति के धोबी हैंगे और 5 भाई है, हमारे पास 2 बीघा जमीन है। इस जमीन को हम 3 साल से बे भी नहीं पा रहा है। थोड़ी सी बे जाओ गीली मिली में फेंक जाओ, एक बोरा गल्ला होता है। और मजदूरी ग्वालियर मैं बच्चे से सबसे मोड़ियाँ सियानी हो गई, मैं बच्चे वगैरह सब ग्वालियर जहाँ से मजदूरी करने जाती। जो मेन फ्रेंड पे हैंगे वे लोगों को क्या हुआ कि जे लोग दमंगी से साले हमको बेच के जाएंगे जमीन जबरदस्ती। जिन लोगों की मतलब इस प्रकार का प्रयास डालते हैं कि जिनकी जमीन नहीं होने तो बेच जाएंगे। कौन डालता है? जी मतलब मेन फ्रेंड पे कुछ लोग हैं, 4 से 1-2 यादव लोग हैं, कुलदीप और हमें जो परेशानी है कि रोड गिरे चाहिए हमारा वाहन हमारी खेती नहीं हो पाई बेरा सर। और देखो जो के जे सब लोग हमारे मोड़ा को जब 22 साल के कह रहे पर्व के और नहीं गिरन दे, और जो हमारे मोड़ा को सिरजा के हमारे मोड़ा को सिरजा के बराव कर दो और सब एक गाँव हो गए। क्या परेशानी है साहब? हमें जा परेशानी है कि हमारा खेत है को बीच खेत नहीं, रोड मंजूर होगा, विधायक जी ने रोड मंजूर करवा दो। ये लोग गिनर नहीं दे रहे, कुलदीप होने जो सबरे जने मिलकर जो रोड के करके हैं हमें खाद की पूरी हैं खुद भी हैं ढूर मूर सब हमारे ढूर मूर नहीं आ पाते। हम चारों नहीं ले जा पाते मूड पे, हम कछू नहीं कर पाते। जी लोग आगे हैंगे पहले बखर देते खेतर को हमारे बीच खेत में कुछ भी नहीं जा पाता, ना बाहन जा पाना यहाँ से। अमरवाड़ा में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि यहाँ पर PSC विभाग न्यायालय के यहाँ पर पीछे लगभग 10 से 20 एकड़ खेत में आग के कारण अभी तक पता नहीं यहाँ पर चल पाया कि यहाँ पर हवा तेज होने के कारण आग फैलती गई। PHE विभाग में लगभग लाखों के रखे पाइप और साथ ही उपकरण भी जलकर खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लेटरती फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिलते ही अमरवाड़ा तहसीलदार विपंत थाना प्रभारी मोहन मर्सकोले ने भी यहाँ पर अपने दमकल के साथ पहुंचकर आग को बुझाने का प्रयास किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगर आग विकराल रूप ले लेती तो न्यायालय परिसर, सिविल लाइन सब के जो है यहाँ पर अधिकारियों के निवास स्थल है, जहाँ पर काफी नुकसान हो सकता था।
खेतों में जो नरवाई है उसमें किसानों के द्वारा आग लगाई गई होगी, जो फैलते हुए बहुत कई एकड़ खेतों में जो नरवाई के अवशेष बचे थे उनको जलाते हुए पीछे से पीएचई ऑफिस के जो सामग्री है पाइप वगैरह वहाँ भीषण आग लगी। तो उसको फिर अभी मौके पे फायर ब्रिगेड को बुलाकर पानी वगैरह डलवा कर ठंडा किया गया है और अभी पता नहीं चल पाया किस कारणों से लगी हुई है आग, और अगर ऐसा पता चलता है तो जो भी कार्यवाही है वो की जाएगी। और चलिए बात सहारनपुर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर एटीएस टीम की तरफ से देवबंद दारुल उलूम के छात्र को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर छात्र के कब्जे से बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी और साथ ही फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। आरोपी छात्र तलहा के मोबाइल से भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिहादी वीडियो बरामद हुए हैं। सहारनपुर और साथ ही मेघालय के कुछ अहम दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एटीएस ने देवबंद थाने में जो है एफआईआर के तहत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। और चलिए बात अब संभल की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर संभल में दरिंदे ने एक मासूम से दुष्कर्म करने की कोशिश की है। मौके पर मौजूद दूसरे बच्चे ने मासूम को दरिंदे के चुंगल से बचाया और वहां पर मौजूद किसी दूसरे व्यक्ति ने दरिंदे की जो है पूरी वारदात का वीडियो बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। और आप बता दें कि दिल दहलाने वाली ये वारदात रजपुरा थाना इलाके के गाँव की है, जहाँ पर एक विधवा महिला की 6 साल की बेटी को करीब 45 साल का दरिंदा टॉफी देने के बहाने लेकर गया था और उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। नफीसा खातून। कौन से गांव से आए हो? जिजौरा। क्या मैटर है? जो मैटर ये है कि हमारी 6 साल की लड़की है, तो उसको जो है ना टॉफी से वैसे चीज़ उसके लालच देके उसे घर में बुलवा लिया। बुलवाने के बाद जो है ना तो ये है छोटी वाली ये लड़की, ये बच्ची है, इसे बुलवा कर तो उसके साथ बदतमीजी ने किया उसने। अच्छा, थाने में तहरीर दे दी? हाँ, थाना में सब तहरीर दे दी। थाना का आदमी लोग कोई कुछ न कर रहा है। थाना रजपुरा जनपद संभल क्षेत्रांतर्गत एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें एक बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा असभ्य हरकतें करते हुए दिखाया गया था। इस संबंध में बालिका के परिवारजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।